आज हम फेडरल बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट वेक्टर्स के एमसीक्यूज वेक्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स और बाकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन 2D। तो नंबर ऑफ 2D के अंदर जो नंबर ऑफ फोर्स कंपोनेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 2 है ये जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर है, इसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी जो 90 एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई का मतलब होता है कि जे से क्रॉस तक इस तरह से जाते हैं, तो नेक्स्ट जो वेक्टर बनेगा वो कुछ के बनेगा, ठीक है। तो के तो बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जे से आई तक जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो के सामने हम माइनस देंगे, माइनस के यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे होता आई क्रॉस जे, तो हो जाता प्लस का के। आई क्रॉस जे का मतलब है कि एरो का कुछ रोटेशन कुछ इस तरह से होगी, तो हम कह सकते हैं कि प्लस का होगा, ठीक है। तो इसका जो है हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। एमसीक्यू नंबर जो है 3 है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइंड एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट मालूम करना है, तो थर्ड के अंदर जो डेटा हमें फोर्स 10 न्यूटन एंगल 30 मिला हुआ है, फोर में मालूम क्या करना है एक्स कंपोनेंट। तो हमें पता है फोर्स एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रूव भी किया था। अब हमें मालूम क्या करना है कि एफ का एक्स कंपोनेंट मालूम करना, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है 10 और कॉस थीटा कितनी है हमारे पास 30, ठीक है। तो कॉस 30 बराबर होती है कितने, 10 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के। 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय √3। तो 5 सेम का सेम √3 की वैल्यू है कि 1.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ जाती है 8.7 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी है 8.7 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 एक्टिंग ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल ईच, देन दियर रिजल्टेंट विल बी फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है कि एक दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है या राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मालूम हमें क्या करना है रिजल्टेंट। तो फार्मूला क्या लिखेगा पाइथागोरस का, रिजल्टेंट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, से 4 का स्क्वायर होता है 16, आर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चल जाएगा अंडर रूट, और 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25, और 25 का अंडर रूट क्या निकलता है कि 5। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 5 न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 5 एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी आर इजीली डिटरमाइन बाय। तो इजीली डिटरमाइन बाय क्या कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है फार विच एंगल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, के ए क्रॉस बी और ए डॉट बी किस एंगल पे इक्वल है। हमें पता है ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा। ए बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा वहाँ पे जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बचा 1, और ये पे क्या बचा साइन यहाँ से बचा, ये इधर मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो को ये बराबर है कोस साइन अपन कोस जो बराबर है टेन थीटा के। तो यहाँ पे क्या बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। हमें थीटा हमें क्या मालूम करनी है, थीटा मालूम करनी है, कोस ये टेन इधर डिवाइड करा है मल्टीप्लाई करा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स, उस तरह जाएगा टेन इनवर्स इंटू 1, और हमें पता है कैलकुलेटर से प्रेस करोगे टेन इनवर्स इजिकल टू 1, तो थीटा कितने हो जाती है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री पे ए क्रॉस बी इजिकल टू ए डॉट बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इन टू वेक्टर इज √3 टाइम ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो एंगल मालूम करना है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखें। तो कह रहा है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिख ली, मालूम हमें क्या करना है, तो कह रहा हमें एंगल है, सॉल्यूशन करते हैं कि हमें सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 3 टाइम ऑफ ए डॉट बी के, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। तो और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ए बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा यहाँ पे जो है कॉस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस। तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर साइन से क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो हमें पता है कि कॉस साइन डिवाइडेड बाय कॉस बराबर होता है टेन थीटा के,
तो यहाँ पे रख लेते हैं इसके बराबर टेन थीटा इज इक्वल टू √3 सेम का सेम। थीटा मालूम करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू √3 के शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट टेन इनवर्स आ गया, अब √3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 60, तो एंगल हमारे पास कितना आ गया, थीटा कितनी आ गई 60 डिग्री, तो कितनी मिल गई, वो मिल गई 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। इफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। ठीक है, तो हमें फोर्स मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के डेटा लिख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है, फोर्स। तो फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमें फोर्स मालूम करनी है। सॉल्यूशन करते हैं, इसी के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली हुई है 20 इज इक्वल टू सेम का सेम, एफ हमें मालूम करना है, कॉस थीटा कितनी है 30, तो कॉस थीटा था किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो √2/3 सेम का सेम। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे जाकर डिवाइड करेगा तो एफ अकेला हो जाएगा, हमें मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 2 इधर डिवाइड करा, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो अब हमें फोर्स मालूम करनी है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं कैलकुलेटर से 40 डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 23.0, तो रिज़ल्ट कितनी आ जाती है हमारे पास 23.09, तो कितनी आ गई 23.099 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.1 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 3 सोल्व करते हैं। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक एंगल 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक एंगल 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। पहले डेटा लिखेंगे, हमें फोर्स में कितनी मिली हुई है 5.5 न्यूटन और रेडियस वेक्टर आर जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 4.3 मीटर, एंगल कितना बना रहा है, वो फोर्स बना रही है 10 न्यूटन और एंगल 2 मिला हुआ है 80 डिग्री। रिजल्टेंट हमें मालूम करना है, तो रिजल्टेंट किस में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में जो होता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, वेक्टर फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे बी की जगह पे वेक्टर आर है और कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा मालूम करेंगे, थीटा क्या होता है, चेंज इन थीटा अगर मालूम करेंगे तो क्या है कि थीटा में फाइनल थीटा मालूम करनी है, तो क्या करेंगे थीटा 1 में से थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस कर देंगे, तो थीटा 2 कितनी है 80 डिग्री माइनस थीटा 1 कितनी है 10, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी फाइनल 70 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, फोर्स कितनी है 5.5 मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर कितना मिला हुआ है 4.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस और थीटा कितने रखेंगे 70। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस कितना रखेंगे 70, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 8.08, कितनी आ जाती है 8.08, 8 को रिमूव राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी का जो रिजल्ट आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाती है 8.1। ठीक है, 8.1 और ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास आ गई कितनी 8.1 न्यूटन मीटर। प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी जो बराबर होता है वो किसके होता है ए बी कॉस ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह पे यहाँ पे है फोर्स, बी की जगह पे हम वेक्टर कर लेते हैं आर और साइन थीटा, और थीटा वही 70 रखेंगे। यहाँ इनको सॉल्यूशन करते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है 5.5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 4.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 रखेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट, तो इनको कैलकुलेटर पे तो कितना हो जाता है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 70, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 22.2, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट कितनी आ गई वो आ गई 22.2, फोर्स का यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल रिजल्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें एंगल मालूम करना है। सबसे पहले कह रहा है कि ए डॉट बी के दरमियान जो उसका मैग्नीट्यूड है वो √6 के बराबर है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 के बराबर है। मालूम हमें क्या करना है, एंगल। तो सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम कह देते हैं कि ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा के, ए क्रॉस बी बराबर था ए बी साइन थीटा के। तो हम कह लेते हैं कि टेकिंग रेशियो बोथ साइड, हम दोनों का इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे और इन वैल्यू के साथ ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा और 6 का टेबल इस पे 1 टाइम, 6 का टेबल इस पे 1 टाइम। ठीक, अब क्या होता है साइन अपान कॉस जो बराबर होता है टेन थीटा के। तो हमने इनकी जगह पे रखा टेन थीटा, बाकी ऊपर क्या बचा 1 और अपान अंडर नीचे बचा √3। हमें थीटा मालूम करनी है, ये टेन मल्टीप्लाई करो इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 1 अपान √3। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे, टेन इन्वर्स आ गया। उसके बाद ब्रैकेट ओवर 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हम यूनिट 2 वेक्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। तो हमें कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि ए क्रॉस बी सपोज कर लेते हैं, उनके अंदर अगर वैनिश हो जाता है कोई वेक्टर तो उनकी ओरिएंटेशन के बारे में हमें पूछना है कि क्या होगा। तो हमें पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन जो है ज़ीरो पे, यानी ज़ीरो एंगल पे थीटा अगर ज़ीरो हो तो या यहाँ पे क्या होती है साइन ज़ीरो हो जाता है। तो साइन ज़ीरो हो जाता है तो रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ज़ीरो कब होगी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हो या एंगल क्या हो, ज़ीरो हो। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ए क्रॉस बी जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश इट मीन्स दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल आर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर पैरेलल में होता है, एंगल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ एंगल 0 एंड 30। तो हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, एक 30 पे दूसरा 0 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड के अंदर है, सेकंड क्वेश्चन अंदर क्या है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मालूम करनी है, थीटा मालूम करनी है। एक थीटा जो है 0 पे, दूसरी थीटा हमें मालूम करनी है 90 एंगल पे। तो ए बी कॉस थीटा बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस पहले 0 रखते थे तो कॉस 0 जिसके बराबर होता है वो क्या होता है, ए बी 1 के बराबर जाता है। तो ए बी तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम रिजल्ट आती है। ठीक है, अगर 90 पे रखें यहीं पे ए बी कॉस थीटा 9 एंगल रखें 90, तो हमारे पास कॉस 90 पे हो जाता है 0। तो यहाँ पे होता है मिनिमम रिजल्ट मिलती है यानी 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं 8 0 एंगल डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ठीक है, बिकॉज द वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। बी का रिजल्ट लिख सकते हैं एक द 90 एंगल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज 0 बिकॉज द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनके ओरिएंटेशन से कहें कि ये ए और बी दोनों पैरेलल में, ये क्या है परपेंडिकुलर में। थर्ड है शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या है कि ए डॉट बी जो है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि टू वैल्यू और दो साइन हो, यानी इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दे, रिजल्ट पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो ये ओबे करता है, डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट ए। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी ए क्रॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बिकॉज their resultant product depend only on the magnitude of a vector and cosine angle between them. Number 4 है solve the by properties of a dot and cross product। ठीक है, तो हमें ये नीचे दो ही सोल्व करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर है, उसके अंदर दो इक्वेशन मिली हुई है, इनको सोल्व करना है। ए क्रॉस ए के अंदर मिला हुआ है आई यूनिट वेक्टर डॉट ब्रैकेट ओवर जे क्रॉस के।
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जे क्रॉस के, तो क्रॉस है तो इसका होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, तो इसका जो साइड वाला होता है जे क्रॉस ए जो बराबर होता है आई के, ठीक है, जे क्रॉस बराबर होता है आई के। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट की जगह पे हो जाएगा आई, फिर आई डॉट आई सेम का सेम। तो आई डॉट आई मतलब होता है सेल्फ प्रोडक्ट, यानी दोनों वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं तो थीटा होती है 0, तो कॉस डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आती है, तो कॉस जो होते हैं 0 एंगल पे मैक्सिमम मिलती है 1 मिलती है, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 क्रॉस आई यूनिट वेक्टर आई क्रॉस के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है आई क्रॉस के जो है यूनिट वेक्टर वो बराबर होते हैं माइनस जे के, ठीक है, माइनस जे के। तो यहाँ पे लिखें हम क्या, कुछ इस तरह से लिखें कि जे सेम का सेम क्रॉस, और इसका आंसर क्या आ गया जे क्रॉस माइनस जे क्रॉस, ये प्लस का ये माइनस का रिजल्ट क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज 0, व्हाट वुड यू से कंटेक्ट व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट इंडिविजुअल वेक्टर। तो अगर ए डॉट बी, और अगर कह रहा है कि ए डॉट बी जो है ये भी 0 के इक्वल हो जाए और ए क्रॉस बी भी 0 के इक्वल हो जाए, तो इनका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ बोथ वेक्टर ए डॉट बी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 0, इट मीन्स देयर वेक्टर आर zeros, आर वन ऑफ देम इज। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हाउ कैन यू बी फाउंड। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरह से मालूम सकते हैं, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर इट्स प्रोजेक्शन अलोंग coordinate x y z, they are found by decomposing vector into component along each other, typically they are using trigonometric function basic on the angle between the a and b। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 2 एग्जांपल ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि ए डॉट बी को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और ए क्रॉस बी को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इनका जो रिजल्ट मिलता है स्केलर मिलता है, इनका रिजल्ट वेक्टर मिलता है। तो इनके 2 एग्जांपल देने हैं, इसके 2 एग्जांपल हैं। सबसे पहले जो वर्क है, तो वर्क के अंदर क्या होता है कि ए वेक्टर है डॉट डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उनका नतीजा स्केलर मिल गया है, इस पर एक रिजल्ट दिया आ गई। उसके बाद पावर है, तो पावर के अंदर क्या होता है एफ डॉट वी वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, हमें पावर स्केलर मिल गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। ऐसे में ए क्रॉस बी के अंदर एग्जांपल देना है, तो हमारे पास टार्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो बेसिकली क्या होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लिया गया है, तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट भी। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बराबर होता है क्यू इंटू क्या होता है कि वी क्रॉस बी के होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स है वी क्रॉस बी के, ये भी दूसरा इसका एग्जांपल है। show that a dot b is equal to ax bx is equal to ay by and plus az ay, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz के बराबर है। तो हम इनको पहले आर्थोगोनल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। आर्थोगोनल वेक्टर कहें कि ए का आर्थोगोनल के वेक्टर क्या होंगे डायरेक्शन में, ए एक्स का आर्थोगोनल आई डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस ए एक्स किसके डायरेक्शन में होगा वाई डायरेक्शन में, यानी जे वेक्टर प्लस ए एक्स किन डायरेक्शन में हो जाएगा के यूनिट वेक्टर के, और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा सेम वही बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस, ठीक है, बी एक्स यूनिट वेक्टर जे प्लस बी एक्स यूनिट वेक्टर के। अब आपस में मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ए एक्स बी एक्स और आई इंटू आई डॉट किसके बराबर था आई डॉट आई जो है आई डॉट आई बराबर होता है 1 के। अगर सेम वेक्टर जब भी होगा जे डॉट जे जो है जे डॉट जे भी हो जाएगा 1 के, ठीक है, के डॉट के भी हो जाएगा इक्वल 1 के, लेकिन आई डॉट जे जो है बराबर हो जाएगा किसके 0 के। तो अलग अलग वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे 0 से, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए एक्स मल्टीप्लाई आई वेक्टर मल्टीप्लाई होगा बी से, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू आई हो जाएगा 1 के। तो बाकी क्या बचा ए एक्स
बी एक्स प्लस सेम की सेम, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा इससे कि ये बाकी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई जे हो से होगा मल्टीप्लाई, तो जे का ये क्या हो जाएगा 0, तो बाकी इक्वेशन का भी 0 हो जाएगा, तो इसको बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको आई से और जे से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमारे मकसद क्या होगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, तो जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, ए वाई बी वाई प्लस ऐसे ही सेम के को के से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, लेकिन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जे और हो जाएगा बी जेड। तो ये हो गया प्रूफ। 9th है, व्हाट यूनिट आर एसोसिएट विथ यूनिट वेक्टर। ठीक है, एसोसिएट यूनिट, हमें यूनिट वेक्टर के यूनिट मालूम करने हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 हो, तो यूनिट वेक्टर का हमें यूनिट मालूम करना है, तो क्या कह सकते हैं कि द यूनिट वेक्टर आई डॉट जे के आर द डायमेंशन लेस and represent the direction along x, y and z respectively. They do not have unit but they are used to indicate direction. ठीक है, जो i j k जो है बेसिकली ये होते हैं डायमेंशन लेस वेक्टर होते हैं, इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बेसिकली डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। ठीक है।